क्या पेशाब से प्रोटीन आना बिल्कुल बंद हो सकता है? क्या सही में प्रोटीनूरिया का ट्रीटमेंट अवेलेबल है? तो आज मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं और मैं अनिल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है healthining.com। और फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो कृपया पूरा वीडियो देखिएगा। फ्रेंड, आप लोगों के बहुत सारे मेरे पास डेली कमेंट आते हैं और ज़्यादातर यही कमेंट रहता है कि सर कोई दवाई बताइए, सर कोई मेडिसिन बताइए, हमको प्रोटीन आ रहा है, इतने समय से प्रोटीन ट्रेस आ रहा है, क्या प्रोटीनूरिया बिल्कुल ठीक हो सकता है? क्या मेरा प्रोटीन आना बिल्कुल ठीक हो सकता है? तो फ्रेंड, मैं आज आपको मेडिसिन भी बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या प्रोटीन आना सही में बिल्कुल ठीक हो सकता है या नहीं। फ्रेंड, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि पेशाब से प्रोटीन आना कैसे शुरू होता है और इसके क्या कारण होते हैं। फ्रेंड, पेशाब में प्रोटीन आना जो बच्चों में प्रोटीनूरिया शुरू होता है वो उनकी 2 वर्ष की आयु से लेकर के 7 साल की आयु के बीच में शुरू होता है। फ्रेंड, बच्चों में प्रोटीनूरिया शुरू होने का कारण ये होता है कि उनको या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है बचपन में, या कुछ बच्चों का आनुवांशिकी रूप से ये पेशाब से प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड, अगर आपके वंश में बहुत से लोग पिछली बार भी जो आपकी पीढ़ी गुजर चुकी है उसमें भी प्रोटीनूरिया लोगों को हुआ है और आगे फिर आपको भी होगा, ऐसी वंशानुगत बीमारी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और फ्रेंड, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाता है क्योंकि ये आपके आनुवांशिक बीमारी होती है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत कम होती है। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनको ये आनुवांशिक रूप से मिला होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब बात कर लेते हैं एडल्ट्स की। तो फ्रेंड, एडल्ट्स में भी ये जो पेशाब से प्रोटीन आने की समस्या होती है ये या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है या खाने पीने की जो गंदी आदतें होती हैं उनकी वजह से होता है। अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ खाते हैं जो आपके बॉडी में आपको सूट नहीं कर रहा है और आप उसको खाए जा रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से उसका सेवन कर रहे हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि वो चीज़ आपकी बॉडी पे बुरा प्रभाव डालने लग जाती है। और फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि खाली किडनी में इन्फेक्शन लगने की वजह से ही प्रोटीनूरिया पेशाब से प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि लीवर में कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से भी या लीवर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से भी पेशाब से प्रोटीन आने लग जाता है, या आपका इम्यून सिस्टम ओवर हाइप हो जाता है जिसकी वजह से भी पेशाब से प्रोटीन आने लग जाता है। ये हो गए इसके कारण। अब जानते हैं क्या प्रोटीनूरिया सही में ठीक हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड, जो छोटे बच्चे हैं उनका अभी शरीर, उनकी बॉडी है वो अभी डेवलप होगी और उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के सिम्टम जल्दी से पहचानें। अगर उनके यूरिन में से प्रोटीन आ रहा है तो उनको चाहिए कि वो देखें कहीं उनके बच्चे के फेस पे स्वेलिंग तो नहीं है, बच्चे की आंखों के आसपास पफीनेस तो नहीं है, या बच्चा जब यूरिन करता है तो बच्चा रोता तो नहीं है, बच्चा जब बिस्तर पे लेटता है रात को तो वो बार बार बिस्तर को गीला तो नहीं करता है। अगर ऐसे सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, ऐसे पेरेंट्स को बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए और बच्चों का वक्त रहते ही सारे टेस्ट करा लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे में ये बच्चे जल्दी रिकवर कर जाते हैं और उनका प्रोटीनूरिया जल्दी ठीक हो जाता है। वहीं अगर कुछ पेरेंट्स लापरवाहियाँ कर देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं तो ये जाके उसको बहुत लंबे समय तक रहती है ये प्रॉब्लम उसके साथ, और उसको बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, वाइसलोन टेबलेट खानी पड़ती है, क्योंकि यही इसकी असली दवाई है एलोपैथी में, और डॉक्टर आपको यही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। वाइसलोन 40 mg 60 mg जिसके जैसे लक्षण होते हैं उसके हिसाब से डॉक्टर आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। अब बात कर लेते हैं एडल्ट की। तो फ्रेंड, एडल्ट में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या उसके लीवर की कुछ कमी की वजह से या उसके इम्यून सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से ही ये जो इन्फ्लेमेशन होता है किडनी में शुरू होता है और उसके यूरिन से
प्रोटीन आने लग जाता है। लेकिन एडल्ट्स अपने सिम्टम जल्दी पहचान सकते हैं और जो बच्चे 10 साल से ऊपर के हैं, 15 साल के हैं, वो बच्चे भी अपने सिम्टम जल्दी पहचान सकते हैं। एडल्ट्स का जो भी किशोर हैं या जिनकी एज अभी 30 है या 25 है, उनको अगर यूरिन में से प्रोटीन के ट्रेस आ रहे हैं तो वो वक्त रहते अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं, तो ये देखा जाता है कि उनकी ये बीमारी ठीक हो जाती है और बिल्कुल सही हो जाती है। अब बात करते हैं जिनको +1 प्रोटीन आ रहा है, +2 प्रोटीन आ रहा है। अगर आपने देरी करी, आप ट्रेस के समय नहीं पहचान पाए अपनी इस समस्या को और आपका यूरिन से +1 प्रोटीन आने लग गया, +2 प्रोटीन आने लग गया और तब आपने इसको जाकर के अपने सिम्टम को समझा, तब भी आपका ये थोड़े समय बाद धीरे धीरे रिकवर होने लग जाता है। आज सही दवाइयाँ, सही डॉक्टर जब आपका ट्रीटमेंट करते हैं तब ये धीरे धीरे रिकवर कर जाता है। समय लगता है पर रिकवर कर जाता है, लेकिन आपको अपने डाइट में बदलाव करने पड़ते हैं और आपको सही से अपनी दिनचर्या और अपना आचार विचार अच्छा रखना पड़ता है, क्योंकि सबका प्रभाव आपके बॉडी पे पड़ता है और आपके बॉडी के ऑर्गन्स पे पड़ता है। अब बात कर लेते हैं जिनका 3 और 4+ प्रोटीन आ रहा है। तो फ्रेंड, जिनका 3 और 4+ प्रोटीन आ रहा है उनके चांस होते हैं CKD होने के। तो फ्रेंड, CKD बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, क्योंकि CKD का कोई पक्का इलाज नहीं है। CKD में किडनी धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है और किडनी फेलियर हो जाता है 3 स्टेज के बाद, क्योंकि 4th स्टेज और 5th स्टेज एंड स्टेज ही होती है किडनी की, जहां आपका GFR लेवल 15 से भी डाउन चला जाता है और आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन रेट बिल्कुल घट जाता है, जिसमें आपकी किडनी फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर पाती है। अगर आपका प्रोटीन लेवल इतना है और आप काफ़ी समय से एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको तुरंत आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन भी ट्राई करनी चाहिए। फ्रेंड, होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने पहले भी बताई हैं। फ्रेंड, एल-सेरम मेडिसिन ऐसी है जो आपके यूरिन से प्रोटीन आने की समस्या को भी दूर करता है, साथ में बढ़े हुए क्रेटिनाइन और यूरिया को भी कम करता है। फ्रेंड, इसको आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट जीभ पे ले सकते हैं, इसकी 4-5 बूंदें दोपहर में ऐसे ही और सेम रात में ऐसे ही। चाहे तो आप इसको पानी में डाइल्यूट करके भी ले सकते हैं। फ्रेंड, आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो अर्क मकोई मैंने आपको बताई थी, आप चाहे तो उसका मकोई का अर्क ले सकते हैं, नहीं तो आप क्या करें कि पंसारी की शॉप से आप मकोई लेकर के आ सकते हैं। वहाँ से आपको ड्राई मकोई मिलेगा। उस मकोई को जब आप धोकर के शाम को पानी में भिगो दें और सुबह वो मकोई थोड़े से लूज़ हो जाएंगे, तो उस मकोई को आप ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करने के बाद 500 ml पानी में उसको छोड़ दें पकने के लिए धीमी आंच पे। और जब पानी करीब 100 ml से 200 ml रह जाए तो छान करके आप उसको सुबह और शाम, रात को, सुबह और रात को लीजिए। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आपकी किडनी में कोई भी इन्फ्लेमेशन लगा हुआ है तो उसको ये रिकवर करेगा। अगर आपकी किडनी सिकुड़ना शुरू हो गई है, किडनी का साइज छोटा होने लग गया है, क्योंकि CKD में जब प्रोटीनूरिया 3 और +4 हो रहा होता है या 5+ हो रहा होता है तो आपकी किडनी का साइज सिकुड़ने लग जाता है। तो ये आपके किडनी के साइज को सिकुड़ने से भी बचाएगा और आपकी किडनी का साइज भी नॉर्मल करेगा। तो फ्रेंड, ये मेडिसिन जो मैंने आपको बताई, ये मैंने खुद ट्राई करी थी और फ्रेंड इसके रिज़ल्ट इतने चौंकाने वाले थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का इलाज नहीं है, खाली फ्रेंड CKD ऐसी एक बीमारी है या पॉलिस्टिक किडनी डिसीज़ ऐसी एक बीमारी है जिसका अभी कोई पक्का इलाज नहीं है एलोपैथी में। लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन लेकर के आप अपनी इस बीमारी के साथ सामंजस्य बैठा करके अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, प्रोटीनूरिया को आप वक्त रहते अगर सिम्टम इसके जान लेते हैं तो आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे। और फ्रेंड, किडनी की बायोप्सी ज़रूर कराइए, क्योंकि उसी से कंफर्म हो पाता है कि आपकी किडनी में कौन सा इन्फेक्शन लगा है जिसकी वजह से आपके यूरिन से प्रोटीन आ रहा है। और फ्रेंड, मैंने प्रोटीनूरिया की डाइट के लिए 2 सीरीज़ बनाई थी, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी क्या नहीं खाना है और दूसरा एक वीडियो बनाई थी क्या क्या खाना है। फ्रेंड, क्या नहीं खाने वाली वीडियो देख कर बहुत से जो ज्ञान मस्तक लोग होते हैं उन लोगों का कहना है कि तो खाएं क्या, तो मतलब आपको ठीक नहीं होना है। भैया, आप लोग मज़े ही मारिए, जब किडनी बिल्कुल बंद हो जाएगी तो असली मज़े तब मारेंगे आप। थोड़ा कड़वा कह रहा हूँ, बुरा लगेगा, बट आप अपनी डाइट सही से ले पाएंगे, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ गई तो वेल्थ भी चली जाएगी, इतना याद रखिएगा। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं ऐसे डेली पेशेंट को देखता हूँ, ऐसे डेली पेशेंट से मैं मिलता हूँ
जिनकी हेल्थ के साथ वेल्थ भी ख़त्म हो चुकी है और वो अब कहीं के नहीं रहे हैं, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। क्योंकि बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, मैं ये बातें बोलता हूँ तो फ्रेंड हेल्थ को बहुत ज़्यादा समय दीजिए, हेल्थ को बहुत ज़्यादा अहमियत दीजिए। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपके कुछ प्रश्नों के जवाब मिले होंगे। और फ्रेंड मैं आपको डाइट की लिंक दे दूंगा यहाँ पे, तो उससे आप प्रोटीनूरिया की डाइट की वीडियो भी देख पाएंगे। तो फ्रेंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।